हेलो बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने क्लास 12th ऑर्गेनिक में पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शंस, और उसमें टाइप्स पढ़े थे, मैकेनिज्म पढ़ी थी, और कब एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा और कब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यह हमने पढ़ा था। तो इसी में अब आगे टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल्स। जब भी मेटल जो है हेलोएल्केन के साथ, डिफरेंट मेटल्स हेलोएल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास एक मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम आगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी नेम देते हैं। तो जैसे कि एल्काइल हैलाइड अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कब फॉर्म होगा, किस कंडीशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अगर ड्राई कंडीशन है, एनहाइड्रस कंडीशन है, फिर क्या होगा, अगर इसी में कि यहां पर कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन आता है तो फिर क्या होता है, इसको हम आगे समझते हैं इसी में टॉपिक में। तो अब हमारे पास टॉपिक है इसी में रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, तो यहां पर है जैसे कि मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड कॉमा ब्रोमाइड एंड आयोडाइड react with certain metals to form compounds containing carbon metal bond अब इन्हीं कंपाउंड को हम क्या नेम बोलते हैं, देखना यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नेम देते हैं। किन कंपाउंड को, जो हमारे पास ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पर देखना कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल कंपाउंड्स, और इसी कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नेम देते हैं। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेटल के साथ ऐड हो रहे हैं तो इसी को हमने क्या नेम दिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया। तो इसी में आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल, ये फर्स्ट नंबर रिएक्शन है हमारे पास, और इसी में होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब इसमें कैसे होगा देखना, RX हमारे पास है एल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हमेशा ड्राई ईथर के साथ ही रिएक्शन करेगा
अगर मॉइस्चर के साथ आ जाता है तो ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये अभी क्या फॉर्म कर रहा है, RMgX। और ये जो RMgX फॉर्म हो रहा है इसी को हम नेम देते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या था देखना, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसी को नेम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये फॉर्म किया एल्काइल हैलाइड को, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट करा देते हैं तो ये बना देता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी में आप आगे समझिएगा। ये तो फॉर्म हुआ हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें कैसे किस किस ढंग से रिएक्शन होगी देखना, और क्या क्या बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इसमें। ये जो हमारे पास RMgX है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जो मैग्नीशियम और मेटल और नॉन मेटल, मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो है आयोनिक बॉन्ड। और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो यहां पर जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है तो ये बॉन्ड बन जाता है यहां से कोवलेंट बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड हैं, एल्काइल और मैग्नीशियम, क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर शेयरिंग, मतलब कि कुछ 50% हम बोल सकते हैं आयोनिक और कुछ परसेंटेज जो है इसमें 50% कोवलेंट बॉन्ड की भी रहेगी। तो ये हमारे पास जो यहां पर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है। मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। तो आप इसी में अगर आगे रिएक्शन समझे, ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये फॉर्म कर लेता है RMgX CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यहां पर फॉर्म करेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 MgBr। ये तो कोवलेंट बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रही है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहां पर डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पर मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड रहेगा। तो ये हमारे पास यहां पर रहता है। अब इसी में ये देखते हैं, ये बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होता है। ये हाईली रिएक्टिव है, ये एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, कोई भी, जैसे कि एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें, वाटर के साथ, या फिर यहीं पर एमाइन ग्रुप को ले लें, तो ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। अगर ये रिएजेंट यहां पर ड्राई ईथर न होता तो अगर इसमें कुछ भी मॉइस्चर आ जाती तो ये क्या बना देता, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो इसी में आगे समझते हैं। These are highly reactive। कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये तो हमारे पास था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
लेकिन ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव and react with any source of proton to give हाइड्रोकार्बन। ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। तो RMgX जैसे H2O जो सोर्स प्रोटॉन जो H पॉजिटिव आयन को देता है, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एल्काइल और मैग्नीशियम वाला बॉन्ड। तो यहां पर देखना, ये H पार्ट इधर आ जाएगा, OH पार्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि मेटल है, मेटल पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, एल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव के पास आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, तो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोकार्बन, और यहां से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में MgOH और Br यहां से रिमूव हो जाएगा। यहां पर तो अभी X ग्रुप ले रखा है, तो ये आ गया, ये फॉर्म हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ देखना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे, फिर से समझ लेना क्या था। एल्काइल हैलाइड अगर रिएक्शन करता है मेटल के साथ, तो वो यहां पर देखना, अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो तो फॉर्म कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वैसे अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मतलब मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये फॉर्म करेगा। और जो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था वो ड्राई ईथर के साथ होता है, अगर ड्राई ईथर नहीं होता तो वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। वो किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा, एल्केन ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। चलिए आप इसी में आप आगे समझते हैं कि अगर यही एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है फिर क्या होगा, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, और इसी को हम नेम देते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। चलिए टॉपिक लिख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में हम क्या क्या देखते हैं इसको समझते हैं। तो यहां पर सोडियम मेटल होगा, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होता यह है एल्काइल हैलाइड जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो रिएक्शन होगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो देखिए अब R का मतलब हमने सपोज इधर ले लिया CH3, तो CH3 X ग्रुप ले ले प्लस Na, तो अगर ये NaX को रिमूव करता है तो CH3 की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। तो यहां पर देखना जो भी हमें कंपाउंड मिलेगा, जो कंपाउंड हम ले रहे हैं उसका हमेशा डबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अगर हमने रिएक्टेंट साइड में 1 कार्बन लिया, हमें प्रोडक्ट साइड में 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, हमेशा इवन नंबर में मिलेगा, ऑड नंबर में नहीं मिलता। क्योंकि ये यहां पर जब मैकेनिज्म इसके देखते हैं तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं, तो आगे इसकी मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा मैं आपको किस ढंग से होती है। तो यहां पर देखना
फिर इंटरमीडिएट बनने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो अभी जनरल रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास X है और इधर ये है R। तो 2 इसके मोल हमने ले लिए, 2 सोडियम एटम भी ले लिए। तो यहां से ट्वाइस NaX रिमूव हो जाएगा और यहां पर एक इवन नंबर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RR, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है इधर। इसी में अगर बात करें हम CH3Cl प्लस Na सोडियम मेटल प्लस ClCH3, तो ये हमारे पास ड्राई ईथर के साथ CH3CH3 इथेन का फॉर्मेशन करेगा प्लस ट्वाइस NaCl यहां से रिमूव हो जाएगा। अगर हमारे पास इधर 1 कार्बन है तो हमें मिलेगा यहां पर 2 कार्बन के प्रोडक्ट। अगर 2 कार्बन ले रहे हैं तो 4 कार्बन के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे इसी में और ले लेते हैं हम रिएक्टेंट। इसी में अगर हमने ले लिया 2 कार्बन के साथ, मतलब ये है इथाइल क्लोराइड, react with sodium metal in the presence of dry ether। तो ये क्या फॉर्म करेगा देखना, ब्यूटेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम नेम देते हैं ब्यूटेन। 2 कार्बन से हमें मिल रहा है 4 कार्बन एटम। अगर 1 कार्बन है तो 2 कार्बन एटम। तो इस रिएक्शन से हम मीथेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। देखो हमने क्या लिया, क्लोरोमीथेन लिया, तो यहां से हमें क्या मिला, इथेन मिल गया। तो जितने कार्बन ले रहे हैं तो उससे हमें डबल प्रोडक्ट का कार्बन फॉर्म हो रहा है। इसी में आगे समझते हैं। अगर हमारे पास है CH3 CHBr CH3, ये हमारे पास है 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसी को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखना इसे हम किस ढंग से करते हैं। तो इसी में हमने इसी जो एल्काइल हैलाइड है इसी के 2 मोल ले लेते हैं हम यहीं पर और इसे इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं CH3 CHBr और CH3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन और इसी को हमने रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल के साथ। 2 मोल ले लेंगे इसके भी और इधर है Br CH CH3 और CH3। और ये जो कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको एल्काइल ग्रुप, ये सेम रहेगा हमेशा और यहां से ट्वाइस NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिमूव होगा और ये हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3। टू कॉमा 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या था, 2 ब्रोमो प्रोपेन और इधर भी हमारे पास है 2 ब्रोमो प्रोपेन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर
और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा, और ये हमारे पास रहती है वुड्स रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन में हम ये समझते हैं कि ये दोनों दो एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम होते हैं। अगर सपोज डिफरेंट यहां पर डिफरेंट हो जाए तो वो उसमें वुड्स रिएक्शन अप्लीकेबल नहीं होती, वो इसकी लिमिटेशन रहती है। जैसे कि अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन ये है कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और ये एक्स आर डैश आर नॉट इक्वल टू आर डैश, ये दोनों तो सेम नहीं है। अब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। आर आर एक सेल्फ यहां से मिलेगा हमें, दूसरा एक सेल्फ आर डैश एक्स से फॉर्म होगा, और एक दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा आर आर डैश। तो ये फॉर्म हो गया मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। प्लस ट्वाइस NaX यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां से ट्वाइस NaX रिमूव होगा। ये इसके हमारे पास लिमिटेशन है। वुड्स रिएक्शन में क्या था, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस प्रोडक्ट में हमें हमेशा इवन नंबर कार्बन एटम का ही फॉर्मेशन होगा, ऑड नंबर में फॉर्म नहीं कर सकते। तो मीथेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में नहीं होता, और हमेशा जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो हमेशा सेम होंगे। डिफरेंट ग्रुप के साथ ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। अगर डिफरेंट होते हैं तो इसमें हमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा हमें, फिर यहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट का एक हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। इस रिएक्शन के लिए एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो थी हमारे पास इसी में वुड्स रिएक्शन। अब इसी में हमारे पास, अगर ये तो थी हेलो एल्केन के लिए रिएक्शन, अगर इसी में एराइल हैलाइड की बात करें, हेलो एरिन्स की बात करें, जैसे कि इसी में दो रिएक्शन और आती है। एक तो आती है हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक आती है फिटिक रिएक्शन। तो दोनों को समझते हैं क्या चीजें होती है। ये तो थी वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक हमारे पास है फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा, वुड्स फिटिक में फेन एराइल हैलाइड, मतलब एक हेलो एरिन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, और एक क्या ले लेते हैं इसमें, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ये तो हमारे पास है एराइल हैलाइड है, और ये है एल्काइल हैलाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से ट्वाइस NaX रिमूव होगा, और ये फॉर्म करेगा एल्काइल एराइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा, एल्काइल एराइल ग्रुप। जैसे कि मिथाइल बेंजीन, ये ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। एक रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे कि इधर हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, और इसी में हमने ले लिया सोडियम मेटल के साथ क्लोरोमीथेन ले लिया, तो ट्वाइस NaCl यहां से रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, मिथाइल बेंजीन। तो
इसी को हम नेम बोलते हैं टॉलीन। यही हमारे पास रहता है टॉलीन। अब इसी में हमारे पास ये तो थी वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन होती है, फिर क्या होता है? फिटिक रिएक्शन में क्या होगा कि जब व्हेन एराइल हैलाइड, केवल दोनों दो एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सारी कुछ कंडीशन वही है। वुड्स रिएक्शन में क्या था? वुड्स में ये था कि एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा था। वुड्स फिटिक रिएक्शन में है एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन में रहता है दोनों दो एराइल हैलाइड। ये है एराइल हैलाइड और ये भी हमारे पास रहता है एराइल हैलाइड। और ये फॉर्म कर लेता है डाइफिनाइल ग्रुप का, एक बेंजीन इधर एक बेंजीन इधर, ये फॉर्म करेगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर देता है। दो एराइल ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो फॉर्म करता है डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें जैसे कि मिथाइल बेंजीन मतलब एल्काइल एराइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, और वुड्स रिएक्शन में होता है एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो तीन रिएक्शन है हमारे पास यहां पर सोडियम मेटल के साथ। इसी में आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस पढ़ेंगे और कुछ रिएक्शन से इसमें और करने हमें हेलोएरिन्स की रिएक्शन है, वो रिएक्शन पढ़ेंगे इसी में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।